असक्तात्मा आत्मनि यत सुखम, अपने अंतःकरण में वो सुख की अनुभूति करता है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो वस्तु नहीं, वो तो परमात्मा ही प्राप्त हो रहा है। थोड़ा एक ना, जिसको मैं कहूंगी कल्पना ही सही या भावना से ही आप थोड़ा करके देखिए। जैसे अभी आप यहां बैठे हो तो आपके भीतर भी परमात्मा, और बाहर जिसको देख रहे हो वो भी परमात्मा, अनामी का ही नाम, अरूप का ही रूप है तुम्हारे सन्मुख। तो कुछ एक महात्मा जो है ना, वो बड़ा ही प्यारा उनका बोली भाषा होती। कोई मिले के आओ भगवान, आओ मेरे राम, सबको राम जी बोलते। उनके लिए राम सिर्फ अयोध्या में नहीं है, उनके लिए राम सर्वत्र है। मेरी नई नई पहचान हुई थी स्वामी राम कृपालु जी से, तो यहाँ वो आश्रम में आए, तो वो यहाँ वो होते थे ना जय विजय, तो उनको देख के अरे कुत्ताराम जी, कुत्ताराम जी, हंसी आ रही थी। पर वो बोलते ही ऐसे, कोई माता आए तो वो माताराम जी, कोई पिता आए तो पिताराम जी। और एक चेक रिपब्लिक से बंदा आया था, उसका नाम तो वो कभी लेते ही नहीं थे। मुझे भी जब परिचय कराया तो कहते ये चकराम जी हैं। मैं अगर ये चकराम जी तो कैश वाले कहाँ हैं? ये चकराम जी है, सब राम जी है। शत्रु क्या मित्र क्या, उसकी दृष्टि में सर्व ओर वह सुखी होता है। जिसको भी मिलता है, जिससे भी व्यवहार करता है, उससे व्यवहार में वो असक्तात्मा। श्री कृष्ण कहते असक्तात्मा, आसक्ति रहित रहो, आसक्ति मत बनाओ। सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की अनुभूति वह करता है जो ब्रह्म से अभिन्न भाव होकर के रहता है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, अभिन्न मतलब अपने से अलग नहीं देखता है। तो ब्रह्म अभिन्न आत्मा, अपना आप और परमात्मा और बाहर जिसको भी देख रहे हैं सो भी सबको एक ही दृष्टि से देखता है। इसलिए जो भी मिल जाए तो उसमें सुखी रहे, उसका अंतःकरण दुखी नहीं होता। कोई रो रहे थे, संत ने देखा, कहते राम जी आज रोने की लीला करनी है, कर लो। अभी नॉर्मली कोई रो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, चुप करो, पानी पी लो, उसकी पीठ में हाथ फेरो, अरे बताओ क्यों रो रहे हो। पर महात्मा महात्मा है ना, रोते हुए को देख के कहते अच्छा राम जी रोने की लीला करना है, चलो करो, हम देख रहे। रोने वाला आप ही चुप कर गया। ये तो हमारे रोने को देख रहे हैं, कह के चुपचाप बैठ गए, पूछ भी नहीं रहे हैं। कह रहे महाराज पूछ तो लो ना, हम क्यों रो रहे हैं। कह रहे प्रभु आपकी मौज है, रोना चाहो रो लो, हंसना चाहो हंस लो, हम कैसे मना करें कि रो मत। आपने नोट किया कई बार लोग रोते इसलिए है कि कोई पूछ नहीं रहा है। उनके रोने का कुल लक्ष्य इतना ही है कि भाई पूछो तो सही, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। पर महात्मा क्या है, इंद्रिय के भोग तो मिलेंगे ही ना, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो दोनों को मिलते। ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योनय एवते। इस संसार में जितना भी इंद्रिय का विषय से संजोग होगा, देखिए ना बड़ी टेक्निकल भाषा है, मैंने इसीलिए आज थोड़ा आपको पहले से स्पष्ट किया। इंद्रिय मतलब 5, कौन सी? नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना और त्वचा।
और आसान कर दे, अखां ਕੰਨ नक जीभ ते जरा छू के वेंदे हो लोग कनो। ये जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी से तो दुनिया का सब कुछ देखते हो ना। आंखों से रंग रूप देखते हो, कान से शब्द सुनते हो, जीभ से स्वाद लेते हो, नाक से खुशबू लेते हो, छू के कोमल कठोर का आनंद लेते हो। तो हमारी इंद्रियां जब विषय को भोगती है, विषय मतलब यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब हम चीजों के नाम गिनाए, हम मिठाइयां ही देखो ना, 1000 किस्म की तो मिठाइयां हैं, 500,000 किस्म की सब्जियां होंगी, 500,000 किस्म की खाने की वस्तुएं, पीने की वस्तुएं, ओढ़ने की वस्तुएं, सूंघने की वस्तुएं। अब बताओ कितनी किस्म की परफ्यूम होते होंगे, बेइंतहा। इत्र भारत में कितने बनते, कितने ही प्रकार के। पीछे कोई लाया था मेरे लिए कन्नौज से, उसमें लिखा था बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध। भाई वो तो ठीक है, डाली कैसे इसमें? उस पे लिखा था बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध। वो भी मिलती है इत्र के फॉर्म में। कितने प्रकार के खुशबुएं होंगी, कितने प्रकार की आवाजें होंगी, कितने प्रकार के रूप होंगे। तो इतना कुछ ना बोल के उन्होंने टेक्निकली एक वर्ड दे दिया, क्या? विषय। और इंद्रियां हमारी 5 हैं ज्ञान की, तो वो 5 ज्ञान इंद्रिय, इतना लंबा कहानी ना कह के बोल दिया खाली इंद्रिय। और संसार की करोड़ों वस्तुएं हैं, वो सब ना गिनवा के एक चीज बोल दिए, क्या? विषय। तो इंद्रिय का जब विषय से संजोग होता है तो कहा इसमें जो सुख मिलता है वो है आद्य अंतवंत। वो शुरू होता है और खत्म होता है। नहीं? कैन यू रिलेट टू दिस? ये आपका अनुभव है या नहीं? कोई भी चीज हो, देखने की, सूंघने की, खाने की, चखने की, छूने की, वो शुरू होती है और वो खत्म होती है, वो शुरू होती है वो खत्म होती है, वो बनती है और वो बिगड़ जाती है। अंत भी है उसका, आदि भी है उसका। और भगवान कहते हैं दुख योनय एव ते, और यही आपके दुखों का कारण होती। आधे टाइम लोग इस बात पे दुखी रहते हैं कि हमें खाने को अच्छा नहीं मिला। आधे टाइम इसलिए दुखी होते हैं कि हमको अच्छे शब्द किसी ने बोले नहीं। एक महिला दिल्ली में रहती हैं, बहुत अच्छी हैं। उनके घर भोजन पे अचानक से एक दिन पहुंचे, तो मैंने कहा भोजन खिलाओ। उन दिनों में दोपहर का भोजन खाती थी, तो उन्होंने मेरे साथ, अब उन्हें मालूम नहीं था कि मैं आ रही हूं, एनी हाउ, तो वो आधा घंटे में वो जो भी उन्होंने लाए के मेरे सामने रख। तो मैंने शक्ल देखी और मैंने उठा के कटोरी बाहर निकाली। मैं, ये तुमने नहीं बनाई, ये तुमने नहीं बनाई, ये तुमने नहीं बनाई, ये तुमने नहीं बनाई। एक चीज थी जो मैंने कही, ये तुमने बनाई है, हम तेरे हाथ की बनी चीज खाएंगे, हम तेरे नौकर के हाथ वाली चीज नहीं खाएंगे, क्योंकि तेरे हाथ वाली चीज में स्वाद होता है। बहुत प्यार से बनाती, बड़ी सुगढ़ महिला है, तो बहुत अच्छे से बनाती। तो उसके पति कहते मैं नहीं फर्क कर सकता। पत्नी कहती हाँ 45 साल हो गए शादी को, इन्हें नहीं मालूम मैंने क्या चीज बनाई है। आपको कैसे मालूम है? आपको कैसे मालूम है? मैंने कहा मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि आधे घंटे में सिर्फ मूंग मसूर की दाल ही बनके तड़का लगा के मेरे तक पहुंचाई जा सकती थी। बाकी ये जितनी भी सब्जियां हैं ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बनाने में वक्त लगता है, और ये पहले की बनी हुई हैं, सुबह की बनी हुई हैं। और देखो हम तेरे हाथ का भोजन खाने आए हैं, आपके नौकर बहुत अच्छे हैं, बट हम तेरे हाथ वाला खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे। कैसे पता चले? उसका प्रेम, उसका भाव, उसके बनाने का तरीका,
ये बिल्कुल सच्ची बात है। भोजन बात करता है, वो बोल देता है हमको तो मुझे खाओ मुझे ना खाओ। अब आप कहोगे ये कैसे, ये कैसे? जब भोजन की कला ऐसी ही है और दूसरा खाने वाले की भी कला ऐसी ही है कि बनाने वाले ने किस मन से बनाया है, उस मन के भाव की वजह से कोई चीज कम से कम मेरे लिए खाने लायक होगी या नहीं होगी। मन ज्यादा कीमती है, भोजन नहीं, वस्तु नहीं। अब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें हमेशा सुख बना रहे। इसलिए जो विवेकी आदमी होता है, बुद्धः तेषु न रमते, जो बुद्धिमान आदमी होता है वो विषय के सुख में रमता ही नहीं है। क्यों? इसमें सुख शुरू होगा और फिर बाद में नहीं रहेगा उसमें। फिर आदमी गुजारा करता है या अपनी जरूरत पूरी करता है या फिर उसको आदत हो चुकी होती है, इसलिए वो उन चीजों के साथ जुड़ा रहता है। अन्यथा विषय का सुख, संसार का सुख आदि और अंत वाला होता है, और परमात्मा वो है जिसका ना आदि कोई है ना अंत कोई है। इसलिए परमात्मा का सुख जब प्राप्त होता है तब उसके मन में जो एक बार प्रारंभ हो जाती है आनंद और सुख और शांति की अनुभूति, उसका अंत कभी नहीं होता। सो यू कैन गेट बोर्ड out of worldly stuff, but you can never get bored with divine stuff. वहां बोरियत नहीं आती। एक पति पत्नी कह रहे थे मेरे को, पत्नी जिस कंपनी में जॉब करती है, पति भी उसी कंपनी में जॉब लेने की सोच रहा था और पत्नी इसका विरोध कर रही थी। तो पतिदेव बोले, वो कहती है कि घर में तो तेरी शक्ल देखनी ही पड़ती है, अब वहां पर भी तेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, दूसरी किसी कंपनी में काम कर, मेरी कंपनी में मत आना तू। मैं सोच रही थी इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था, इट वाज लव मैरिज। तो ये कैसी लव मैरिज है जिसमें लव अब उड़ गया है और अब वो कह रही कि 8 घंटे दिखाई भी मत देना तुम मेरे को। एक पत्नी ने पति से पैसे मांगे, कहती जरा 5,000 रुपया देना। तो पति एकदम आग बबूला हो गया, न पैसे पेड़ पे लगते हैं, काम हो नहीं रहा, कोविड चल रहा है, इतनी दिक्कत हुई पड़ी, तुम्हें पैसे चाहिए, जब देखो पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए। कहती मैंने मम्मी के पास जाना था, क्या करती मैं किससे पैसे? अच्छा मम्मी पास जा, हाँ, ले ले, टैक्सी के अलग से दे दूं, बस से मत जाना। अब उसका जाना बड़ा अच्छा लग रहा है, पर ज्यादा यकीन मत करिएगा इस पति की खुशी पर, क्योंकि जब पत्नी ज्यादा दिन मायके रह लेगी ना, ये फिर रोएगा, ये फिर कहेगा अब वापिस आ जा, क्यों नहीं आ रही वापिस आ जा, क्यों नहीं आ रही वापिस आ जा। मतलब क्या? जब तक कोई भी वस्तु पास होती है ना, थोड़े ही दिन में मन हमारा ऊब जाता है, फिर कहता आई नीड चेंज, आई नीड अ वंडरफुल चेंज। अब ना तुम दिखाई भी मत दो मेरे को। पर जिससे चेंज मांगता है कुछ दिन बाद मन फिर वापस उसी को चाहता है। क्यों? इसी को कहते आसक्ति। और ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या है? ज्ञानी भोगता है निरासक्त होके, अज्ञानी भोगता है तो आसक्ति में, भोग छोड़ दे तो भी आसक्ति में, वो त्याग भी कर दे तो भी आसक्ति में ही करता है। उसके अंदर निरासक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं होती, इसीलिए उसके मन में सुख हमेशा नहीं रहता, उसके मन में सुख आता जाता रहता। तो हम कहेंगे आप ज्ञानी बनो, आप निरासक्त हो।
निरासक्त होकर के यही संसार आपके लिए वैकुंठ हो जाएगा। तुम्हारी निरासक्ति तुम्हारे मन को अनकंडीशनल शांति में और सुख में रखती है। बाहर संसार में, व्यवहार में फिर कुछ लोग मिलेंगे, कुछ बिछड़ेंगे, कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ दूर हो जाएंगी, कभी बड़ा नफा हो जाएगा, लाभ होगा, कभी कुछ नुकसान भी हो जाएगा। बट ये सब चेंजेस के बावजूद आपका मन हमेशा निष्कंप, निष्कलंक, निरासक्त, निरामय होकर के रहेगा। जैसे आप खास करके कोई अपनी फेवरेट चीज खा रहे हो जब, तो खाते खाते 1 मिनट को रुक जाया करो और ऑब्जर्व योर माइंड, योर टंग एंड योर नीड टू ईट क्विकली। कभी ऐसा अनुभव किया कि आपकी मनपसंद चीज आपको मिली, देर बाद मिली और लप लप करके जस्ट स्पीड से खाने का मन हो रहा होता है? दैट इज द टाइम टू स्टॉप। रुक जाइए, उस समय ब्रेक ले लीजिए, सामने रख लीजिए और जरा प्रश्न करिए अपने मन से, ए मन, इसी में सुख ढूंढेगा क्या? विचार करो उस समय पर, राइट इन द एक्ट। खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, किसी बड़े प्यारे को मिल रहे हैं, प्यारा कोई भी हो सकता है, जिसको भी आप मिल रहे हैं, एक क्षण को अपने आप को थोड़ा अलग करो और सवाल करो, क्या ये सुख हमेशा रहेगा? क्या ये व्यक्ति हमेशा सुख देने वाला रहेगा? इस व्यक्ति से आता सुख भी क्या हमेशा एक सा रहेगा? तो उत्तर तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। बने बनाए उत्तर सुनते हो, सत्संग तुम्हारे उतने काम नहीं आएगा, पर जो उत्तर तुम इस तरह विचार से अपने भीतर से उठाओगे, इसमें तुमको बहुत बहुत गहरी सुखानुभूति होगी, बहुत बहुत गहरी एक विश्रांति की अनुभूति होगी। विश्रांति समझते हो? एक है शांति, एक है विश्रांति, एक है प्रशांति, और एक है अशांति। अशांति का तुम्हें पता है, सो मैं नहीं कहती। फिर है शांति। शांति मतलब जब मन संकल्प विकल्प आदि करना बंद कर दे और मन ठहर जाए, ये हुई शांति। जब इसी में गहराई आ जाए तो यही है प्रशांति। प्रशांत, प्र मतलब नाउ फर्दर एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन इज हैपनिंग। यही शांति और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी होती चली जाए। संसार के सुख मिलते हैं तो और घटते, लेकिन परमात्मा आनंद जो है, ये जो परमात्मा शांति है, ये जो सुमिरन का सुख है, ये और बढ़ता है, और गंभीर होता है, और गहरा होता है, और सुंदर होता जाता है।